second year MBBS student at GMC Haldwani. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So today I'm going to share roadmap for NEET Physics. वैसे बेसिकली मैं सबसे पहले अपने आप के बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने नीट 2022 दिया था, जो कि मैंने नीट क्रैक किया था, और उस ईयर मेरे नीट फिजिक्स में जो मार्क्स थे वो थे 157। और इसकी ना मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। 0 to 157 तक की मेरी जो जर्नी रही है, और उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी उस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो डिटेल वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो 2x पे, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है। बट इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी आपसे, जिससे कि आपको हेल्प हो, आपको क्या करना चाहिए आगे, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इस ईयर। तो उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस है। इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जो मैंने ना किया हो वो आपको बताऊं। जो मैंने किया वो आपके सामने शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस, और वो आपकी लाइफ में आई होप वो हेल्प करे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहले अपना रोड मैप बताने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। तो डरना नहीं है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर करोगे तो नहीं आएगा ना। इससे अच्छा है कि आप बिना डरे करो, 4 चैप्टर करो, बट इतने अच्छे से करो बिना डरे कि आपको बहुत अच्छे से आते हो। ऐसा मत करो कि डर डर के आपने पूरा सिलेबस पूरा कर दिया, लास्ट में जाके देखो तो आपको एक चैप्टर भी अच्छे से नहीं आता। इससे अच्छा है कि आप बिना डरे चैप्टर करो, अच्छे से पढ़ो। और अगर आप अभी नहीं डरोगे, बिना डरे अगर करोगे तो शायद आपको ज़्यादा आ जाए। अगर आप डर के करोगे ना, तो जो आता होगा ना वो भी आप भूलते चले जाओगे आगे चल के। तो इससे अच्छा है कि बिना डरे करो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो देखा जाएगा आगे चल के, राइट। वीडियो के मेन मकसद पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वीडियो लेक्चर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो वीडियो है ना वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर देखनी है। चाहे फिर आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे एक वीडियो लेक्चर को देखने में। ज़्यादातर बच्चों का ऐसा होता है कि उनका टारगेट होता है कि आज के दिन में इतने लेक्चर हमें कंप्लीट करने हैं। लेकिन फिजिक्स के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं अपनानी है। फिजिक्स के एक लेक्चर को देखने में अगर आपको 3 घंटे भी लग रहे हैं ना, और आपको उससे आप कुछ अच्छा गेन कर पा रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है रैदर देन आप 1 घंटे में आप 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि उससे आपको दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उतने लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। वैसे आजकल तो प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि हम अपने हाथ से बैठ के, जो बुक होती है, नोटबुक होती है, उसमें खुद से लिखें नोट्स। इससे क्या होता है ना, आपको ज़्यादा लेक्चर अच्छे से समझ आता है। आप देखते हो, आपके हाथ भी चलता है, उतनी स्पीड में आपका ब्रेन चलता है अगर आपके हाथ साथ में चल रहे हो। तो इससे आपको आगे चल के भी आसानी होगी। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स भी चाहिए तो ले लो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ, और जो आपको क्वेश्चन करा रहे हो ना वो भी अपने हाथ से ही लिखो आप और सॉल्व करो। बट ऐसा मत कर देना कि नोट्स बनाते बनाते आपका लेक्चर पे जो टीचर पढ़ा रहा है उससे ही ध्यान हट जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपका ध्यान वहाँ भी होना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर मेनली फोकस होना चाहिए, रैदर देन नोट्स बनाने में। साथ साथ में नोट्स बनाने चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए आपके नीचे। अब तो आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, अभी तो हम बहुत बड़े हो चुके हैं, तो हमें प्रैक्टिस है कि हम बिना देखे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करना है, ज़्यादा फोकस टीचर के पढ़ाने पे होना चाहिए रैदर देन नोट्स बनाने पे। बट नोट्स भी साथ साथ में बनाने हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो है आपके जो टीचर आपके पढ़ाने के दौरान जो क्वेश्चन कराता है उनका। तो उसमें क्या करना है ना, जब टीचर आपको क्वेश्चन करा रहा हो उससे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं। आप ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो ही देखते हैं, और मैं भी प्रेफर करती हूँ, आपको ऐसा बोलूँगी कि आप भी देखो तो रिकॉर्डेड वीडियो ही देखो, क्योंकि उसमें आप वीडियो को रोक सकते हो, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आप क्या करना कि जब भी टीचर क्वेश्चन कराना जाए तो उससे पहले आप उसको लिख लेना। क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उसको पहले खुद से सॉल्व करना है। देन उसके बाद वीडियो को फिर से रिज्यूम करना है और देखना है कि टीचर ने किस तरीके से, कौन से मेथड से कराया, और आपने भी उसी मेथड से किया है या नहीं किया है। और फिर देखना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। अगर आपका आंसर सही आया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो इतने ऊपर चले जाएगा कि आपको टीचर से कराने से पहले ही आ गया, ठीक है, क्वेश्चन। और अगर नहीं भी आया तो आप देख सकते हो कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, कौन से स्टेप पे आके आप गलती कर रहे हो। आपको कैलकुलेशन में गलती हो रही है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो आपको देखना है। इससे क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन पहले बन गया है तो मतलब आप अच्छा जा रहे हो। अगर आपका क्वेश्चन में कैलकुलेशन में गलत हुआ है तो आप देख सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है, तो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट गलत है तो फिर से देखो कि टीचर कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। थर्ड नंबर पे बात आ जाती है जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उस लेक्चर को जब आप पूरा दिन में पूरा पढ़ चुकी होगी, अपना पूरा दिनचर्या आपकी ख़त्म हो चुकी होगी, उसके बाद जो आप 1 घंटा अपने रिवीजन के लिए देते हो हर दिन में, तो उस टाइम पे उस पूरे लेक्चर को रिवाइज करना है।
तो इससे क्या होगा ना, आपको ये लेक्चर उस दिन तो रिवाइज करना ही है, उसके बाद आपको पूरे हफ्ते तक इस लेक्चर को रिवाइज करते रहना है। इससे क्या होगा कि पहले दिन देखोगे आपको रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा, दूसरे दिन आपको उससे कम टाइम लगेगा, तीसरे दिन वो टाइम बहुत कम हो जाएगा, और जब आप हफ्ते के आखिरी दिन में होगे ना, तो आपका जो लेक्चर होगा ना, वो ऐसे ऐसे आप पेजेस पलटोगे और आपको लगेगा कि आपको पूरा पेज आता है, आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर जो उस दिन का लेक्चर पढ़ाया था वो आता है। तो इससे आपका रिवीजन में कम टाइम होगा, कम टाइम लगेगा, और आपको चीज़ें जल्दी जल्दी आप गेन कर पाओगे, ग्रैस्प कर पाओगे। तो इससे आपको आगे चल के रिविजन में बहुत हेल्प होगी, और जो आपने जो पढ़ा भी है ना, आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो टाइम मैंने यूटिलाइज किया है, और वो मुझे आता है जो मैंने पढ़ा है। सो 4th नंबर पे हम बात करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपने जो लेक्चर पे करवाए थे टीचर्स ने, वो तो आपने कर ही लिए। अब जो आपको डीपीपीस मिलती है वो आपको करनी है, और वो डेली की डेली करनी है। आपको जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसकी डीपीपीस आपको साथ में मिलती है, तो उस दिन की डीपीपी उसी दिन सॉल्व करनी है, और देखना है कि कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए। जो गलत हुए उनको फिर से करना है, और आपको डाउट इंजन भी मिलता है, हर एक जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो वहाँ डाउट इंजन मिलता है, तो उनसे डाउट सॉल्व करवाना है, अपना डाउट पूछना है, और उस क्वेश्चन को फिर से लगाना है और उसको सही करना है। अब इसके बाद आता है जो एडिशनल क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो मैं बोलूँगी कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाना है, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप होते हैं। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, जो जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाते होता है ना, उसके साथ ही अगर कोई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के, आप अगर नोटबुक लोगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पूरी एनसीईआरटी जो पीछे भी दिए होते हैं वो क्वेश्चन भी लगाओ, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो आपको टॉपिक के साथ आप देखोगे, एनसीईआरटी की बुक निकाल के देखोगे, तो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन उसी दिन लगा लेने। और साथ ही मैं अगर और क्वेश्चन बोलूँ तो वो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक होने के बाद नहीं लगाना है, जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब बैठ के 20 मतलब कि 15 to 20 ईयर्स तक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो लगाने हैं। 20 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 15 ईयर्स के भी अगर आप क्वेश्चन लगाते हो, दे आर मोर देन सफिशिएंट। अगर वो भी आपको अच्छे से आता है ना, तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर क्वेश्चंस की ही मैं बात करूं तो बच्चे क्या करते हैं, एडिशनल बुक्स भी लगा लेते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप एडिशनल कोई बुक लगाओ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप फिर फिजिक्स के ही ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहे होगे, तो दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके लिए टाइम कहाँ से निकलेगा। देखो आप लेक्चर भी लगा रहे हो, लेक्चर के क्वेश्चन कर रहे हो, फिर डीपीपीस कर रहे हो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, इतना सब तो बहुत सफिशिएंट है ये आप लोगों के लिए। अगर आप एडिशनल क्वेश्चन लगाने जाओ ना, तो आप दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके टाइमिंग से वो उनका टाइम ले लोगे अपने पास, और वो सब्जेक्ट आपके वीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो 5th नंबर पे आते हैं टेस्ट। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको चैप्टर स्टार्ट जब खत्म हो जाता है ना, उसके बाद टेस्ट नहीं देना है। जैसे आपका कोई भी यूनिट खत्म होती है ना, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं मोस्टली। अगर नहीं भी करते हैं ना, तो आजकल इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, या फिर आप ऑफलाइन भी देख लो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होते हैं जो यूनिट टू यूनिट टेस्ट ले रहे होते हैं, तो आपको वो लगाने नहीं है। या तो अगर इंस्टीट्यूट से मिल रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन देख सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको यूनिट वाइज अगर मिल जाती है तो वो ज़रूर लगाना है। इससे आपको पता चलेगा उस यूनिट से आपको कितना आता है, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी को देखना है, उसी को फिर आपको रिवाइज कर लेना है, उस चैप्टर पर फिर से चले जाना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। 6 नंबर पे आते हैं, जो कि टेस्ट लगाने से पहले करना है, वो कि है आपके शॉर्ट नोट्स बनाना और मिस्टेक देखना। तो शॉर्ट नोट्स में क्या आता है पता है, जैसे फिजिक्स में तो ये आता है कि आपको आपके जो जितने भी चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो ना, तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। जो जो जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती है जो सीधे सीधे उठ के आ जाती है पेपर में, वो लेनी है। और जो जो इम्पॉर्टेंट वो होता है, जो क्वेश्चन के लास्ट में जो हमारे फॉर्मूलेज निकल के आते हैं, वो मोस्टली जितने भी होते हैं वो सब के सब उसमें लिख लेने हैं। जितने भी ग्राफ होते हैं, ग्राफ हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हो गए, तो ये सब के सब शॉर्ट नोट्स में आने चाहिए। और एक मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हो, तो आप बना लेना। इससे क्या होगा ना, जो जो आपको अगर इस चैप्टर में यहाँ पर आपकी ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, तो उसका अगर आप नोट कर लोगे ना, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हम ऐसा होता है ना, अगर एक बार हम मिस्टेक कर लेते हैं ना, वो बार बार आगे चल के भी हम पेपर में वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। अगर हम मिस्टेक नोटबुक बना लोगे तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि वो मिस्टेक आपको याद रहेगी कि मैंने ये मिस्टेक की थी, और आगे चल के आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो पॉइंट नंबर 7 वो आता है रिवीजन। रिवीजन पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब बात आती है कि पूरे के पूरे चैप्टर का बाद में रिवीजन कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है ना, आपको सबसे पहले वाले रिवीजन में जब भी आप करोगे रिवीजन, तो पहले आपको पूरे के पूरे जितना भी आपको नोट्स है उसको देखना है, और उसके साथ जो जो आपके क्वेश्चंस आपने जब टीचर पढ़ा रहे थे, वो जो टीचर्स ने जो जो क्वेश्चन कराए थे उनको करना है फर्स्ट रिवीजन में।
जब आप सेकंड टाइम उस चैप्टर का रिवीजन करोगे तब आपको शॉर्ट नोट्स देखने हैं। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और ग्राफ के साथ, तो उनको देखने के बाद आपको जो डीपीपीस आपने करी थी उनको रिवाइज करना है, उनके क्वेश्चन लगाने। थर्ड नंबर पे आप जब रिवाइज करोगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। इसी तरीके से आपको हर बार रिवीजन में बदलते रहने अपने क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आप हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू होते रहोगे हर बार, और आपका रिवीजन और स्ट्रांग होता रहेगा, और जो चैप्टर है वो स्ट्रांग होता रहेगा, और आपको उस चैप्टर से मोस्टली चीज़ें आती होंगी। सो बस इतने ही पॉइंट थे इस वीडियो में। बस लास्ट में इतना ही कहूँगी, प्लीज़ फिजिक्स से डरो मत, फिजिक्स को भूत मत समझो। जितना ज़्यादा इसको अपनाओगे ये आपको अपनाएगी। क्वेश्चन लगाने से मत डरो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकते हैं लगाओ, कॉन्फिडेंस के साथ लगाओ। बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो आगे चल के बनेंगे अगर आप ट्राई करोगे। और हाँ, टेस्ट लगाना मत भूलना प्लीज़। टेस्ट से भी बहुत बच्चे डरते हैं कि टेस्ट ही नहीं लगाते, और टेस्ट लगाते हैं तो उनको एनालाइज नहीं करते। तो प्लीज़ टेस्ट भी लगाना, टेस्ट को एनालाइज भी करना, जहाँ गलतियाँ हो रही उन्हें देखना, उन्हें नोट करना, कि आगे चल के अभी गलती हो गई है तो हो गई है, आगे चल के वो गलती आप जब फाइनल पेपर देने जाओ तब ना हो, ऐसा ट्राई करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप पूछ सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।